ओए, आज डॉग है। तू घाट का पानी पिया है? नहीं सर, मैं नहीं पिया। चल तुझे पिलाता हूँ, अभी तक। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the channel of Study Pool, and it's Ali Ahmad. And now we will discuss about the chapter Physical Features of India of Geography Class 9 chapter. And now today we will discuss about the third topic of a major physiographic division. आज हम जो पढ़ेंगे वो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे कि इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ है और ये कैसे बना। तो जो बिना कुछ किए स्टार्ट करते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू how the formation takes place of the peninsular plateau. It is due to the breaking of Gondwana land. जब गोंडवाना लैंड टूटा तब क्या हुआ, पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ टू टाइप। पेनिनसुलर प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू में और सेंट्रल हाईलैंड्स में कंसिस्ट करता है। और डेक्कन प्लेट्यू मेनली सेंट्रल हाईलैंड से बड़ा हुआ होता है। जैसे देखते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड जो है, सेंट्रल हाईलैंड्स ये पूरा एरिया है, इसी कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। तो बात करते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू कहाँ से कहाँ तक है। डेक्कन प्लेट्यू की शुरुआत होती है नर्मदा रिवर के नीचे से होती है और कहाँ तक जाती है, पूरा साउथ तक जाती है। तो ये जनरली क्या होता है, ट्रायंगल शेप में होता है, उल्टा ट्रायंगल शेप में होता है। अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल शेप में है, उल्टा ट्रायंगल शेप में है अप्रॉक्सीमेटली। अब बात करते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू ये हो गया। और सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड में दो तरह के प्लेट्यू हैं, एक मालवा प्लेट्यू है, एक छोटा नागपुर प्लेट्यू है। मालवा प्लेट्यू जो होता है, मालवा प्लेट्यू वेस्ट साइड में है, गुजरात के पास में, गुजरात और एमपी से जुड़ा हुआ है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इधर ईस्ट साइड में है। तो मालवा प्लेट्यू मेनली जो जब ईस्ट साइड की तरफ जाता है तो ये बेंड हो जाता है, नायरो हो जाता है, तो इसको बघेलखंड या बुंदेलखंड कहा जाता है। और ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू ये भी एक सेंट्रल हाईलैंड का क्या है, पार्ट है। इसके आगे हम बात करेंगे कि जो डेक्कन प्लेट्यू के बगल वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पाए जाते हैं। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पाए जाते हैं। मेनली एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये आता है इस चैप्टर से कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। सो वी विल राइट, अगर 3 नंबर में आता है तो 3 पॉइंट लिख दें, 5 नंबर में आता है तो 5 पॉइंट भी आपको हम बता रहे हैं। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की क्या क्वालिटी है। तो वेस्टर्न घाट मेनली जो होता है वो वेस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है, और ईस्टर्न घाट जो पाया जाता है वो ईस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है। और इसके बाद देखते हैं कि जो वेस्टर्न घाट में जो उसकी लंबाई होती है, जो माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं, जो पहाड़ पाए जाते हैं, द माउंटेन फाउंड इन द वेस्टर्न घाट वर मेनली हायर देन द ईस्टर्न घाट। और एवरेज एलिवेशन कितनी होती है, 900 से लेके 1600 मीटर। मतलब जो पहाड़ की लंबाई होती है वो इससे बड़ी होती है, 900 से 16 मीटर तक की होती है। और ईस्टर्न घाट की जो लंबाई होती है मेनली 600 मीटर होती है एवरेज में। और दूसरा बात करते हैं कि ये कंटिन्यूस इन नेचर होता है। कंटिन्यूस इसलिए होता है, आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिवर नहीं पाई जाती, यहाँ हिल्स पाई जाती हैं। इसलिए कोई ड्रेन, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, जिस वजह से ये कंटिन्यूस चलता रहता है। और यहाँ डिसकंटिन्यूस इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ मेनली मोस्ट टाइप्स ऑफ रिवर आर फाउंड इन द ईस्टर्न घाट, दैट्स व्हाई दीज आर डिसकंटिन्यूस इन नेचर। हाँ, तो और जो रिवर्स होती हैं वो यहाँ ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल में करती हैं। और एक चीज़ और करते हैं कि ये अलॉन्ग वेस्टर्न घाट, देखो 2 पॉइंट हो गया। और एक इसको आसानी से याद करने का तरीका है, जैसे ये बे ऑफ बंगाल है, कुछ पॉइंट तो आपको देख के मिल जाएंगे कि कितना आसान है। ये अराबियन सी है, तो इससे समझ में आ रहा है कि वेस्टर्न घाट जो है अलॉन्ग किधर है, अलॉन्ग अराबियन सी है। और ईस्टर्न घाट जो है अलॉन्ग किधर है, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ है। ये हो गया पॉइंट। और एक आप मैप देखेंगे, व्हेन यू सी द मैप यू विल फाइंड दैट इट इज़ पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ वेस्टर्न कोस्ट है और इट इज़ पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट, इट इज़ पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट। 2 पॉइंट ऐसे हो गया। अब बात करेंगे, 2 पॉइंट ऐसे हो गया। अब पहला एवरेज एलिवेशन बता दिए। अब नो रिवर कट अक्रॉस द, ये भी हम बता दिए कि जो रिवर यहाँ पाई नहीं जाती तो कट ऐसे करेंगी। और यहाँ रिवर्स लाइक गोदावरी, ये तापी के, हाँ तापी के बाद ये तापी रिवर यहाँ है वेस्टर्न घाट में, ये नर्मदा है, ये तापी है। नर्मदा के नीचे जो तापी है, तापी के बाद से ये वेस्टर्न घाट पाया जाता है। तो ये रिवर यहाँ भी पाई नहीं जाती,
इसलिए दूर दूर भी पाई जाती हैं। तो यहाँ रिवर क्या होती है, कट नहीं कर पाती। इसमें रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी कट अक्रॉस देम। तो यहाँ जो नदियाँ हैं वो क्या होती हैं, कट हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये रहा आपके बारे में वेस्टर्न घाट के बारे में, ईस्टर्न घाट के बारे में मेनली। और यहाँ जो क्लाइमेट होता है, यहाँ बहुत हॉट एंड ह्यूमिड होता है, बहुत ही गर्म क्लाइमेट यहाँ होता है। और यहाँ और एक चीज़ और, यहाँ वेस्टर्न घाट में नली रेन जो पाई जाती है वो मानसून के टाइम में पाई जाती है। और ईस्टर्न घाट में मेनली क्या होता है कि ये हर रेन अक्सर पाई जाती है, क्योंकि वहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु में अक्सर पाई जाती है रेन। और यहाँ जो फसल जो क्रॉप्स बोए जाते हैं वो है राइस हो गया, और कैश्यू नट्स हो गया, कोकोनट हो गया, यहाँ वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। और यहाँ राइस, अब जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़, इसको आसान तरीका है, सबसे ज़्यादा पानी किस में चाहिए रहता है, चावल चाहिए रहता है, चावल की क्रॉप में, तो राइस यहाँ होता है। तो ये रहा मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। और please stick to screenshot. And now I will tell you that the notes you will find in the description section. Go and download the PDF file and write the note. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.